हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम एमपी बोर्ड क्लास 10वीं की वासंती का पाठ 20 योगी अरविंद का अभ्यास कार्य देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर को, जो योगी अरविंद पाठ से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, अरविंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर है, अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 में को कलकत्ता के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। प्रश्न है, अरविंद ने कौन कौन सी भाषाएं सीखी। उत्तर है, अरविंद ने संस्कृत, बंगला, लैटिन, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच भाषाएं सीखी। अगला प्रश्न है, अरविंद ने बड़ौदा क्यों छोड़ दिया। उत्तर है, अरविंद ने 1905 में बंग भंग आंदोलन छिड़ने के कारण बड़ौदा छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी महिला अरविंद से मिलने पांडिचेरी क्यों आई थी। उत्तर है, श्री अरविंद की योग साधना से प्रभावित होकर मीरा अल्फांसा नामक एक फ्रांसीसी महिला मार्च 1914 में उनसे मिलने के लिए पांडिचेरी आई थी। अगला प्रश्न है, अरविंद ने किस प्रकार की साधना की थी। उत्तर है, अरविंद ने सनातन सत्य चेतन पुरुष को जीवन में उतारने की साधना की थी। अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन का अरविंद पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है, बंग भंग आंदोलन का अरविंद पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन से वे लगातार जुड़े रहे। इस तरह 5 साल तक वे सक्रिय राजनीति में सक्रिय भाग लेते रहे। यह सच है कि उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिक शक्ति से सफल करना चाहा था। अगला प्रश्न है, सादा जीवन उच्च विचार का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सादा जीवन उच्च विचार का आशय है प्रदर्शन और आडंबर अपने क्रियाकलापों को करते हुए नैतिक और पवित्र भावनाओं को बनाए रखना। इस प्रकार के जीवन स्वरूप न केवल स्वयं हौसला को बढ़ाते हैं, अपितु औरों को किसी हद तक प्रभावित और प्रेरित भी करते हैं। अगला प्रश्न है, पत्नी की निराशा को दूर करने के लिए अरविंद ने पत्र में किस प्रकार समझाया। उत्तर है, पत्नी की निराशा को दूर करने के लिए अरविंद ने पत्र में समझाया कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा तथा धन दिया है, वह सब उन्हीं का है। जो कुछ परिवार के भरण पोषण में लगता है और जो नितांत आवश्यक है, उसी को अपने लिए खर्च करने का अधिकार है। उसके बाद जो कुछ बाकी रह जाता है, उसे भगवान को लौटा देना उचित है। यदि मैं सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करूं तो चोर कहलाऊंगा। इस दुर्दिन में सारा देश मेरे द्वार पर आश्रित है। मेरे 30 कोटि भाई बहन हैं। उनमें से बहुतेरे अन्न न होने पर मर रहे हैं। उनका हित करना होगा। अगला प्रश्न है, अरविंद दिव्य के धनी थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अरविंद दिव्य संस्कारों के धनी थे। उनके मुख पर तेज उस अवस्था में भी था जब वे बड़ौदा के में साधनामय जीवन की ओर लगने जा रहे थे और गुरु की खोज में थे। एक बार की बात है कि वे नर्मदा के किनारे रंगनाथ में गंगा मठ के स्वामी ब्रह्मानंद का दर्शन करने गए। स्वामी जी का नियम था कि वे किसी की ओर देखते नहीं थे, पर जब अरविंद इनके सामने आए, स्वामी जी उन्हें एकटक देखने लगे और बहुत देर तक देखते ही रह गए। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द। पराधीन, स्वाधीन, स्वदेश, परदेश, प्रेम, द्वेष, उच्च नीच, विश्वास, अविश्वास, पर्यायवाची, नश्वर, अनित्य, क्षणभंगुर, देवता, सुर, देव, पृथ्वी, धरा, धरती, सृष्टि, संसार, दुनिया। प्रश्नवाद वाक्यों के निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। तो
अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। प्रश्नवाचक बनाना है, क्या अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की? अगला वाक्य है, वे कलकत्ता आए। निषेधार्थक, वे कलकत्ता नहीं आए। अरविंद ने आर्य नामक पत्र लिखा। इच्छावाचक, अरविंद आर्य नामक पत्र निकाल लाए। अगला वाक्य है, सब कुछ अपने सुख और विलास करने पर मैं खर्च कर दूंगा तो मैं चोर कहलाऊंगा। तो संकेतवाचक रहेगा, सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करता तो चोर कहलाता। अरविंद योग मानव थे। अरविंद योग मानव थे। तो ये वाक्य है। अब योग्यता विस्तार से ये कक्षा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, योगी अरविंद निबंध का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, योगी अरविंद निबंध में महापुरुष और महायोगी अरविंद के अत्यधिक महत्वपूर्ण जीवन पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। लेखक के अनुसार विदेश में विद्या अध्ययन के दौरान उनका विद्रोह व्यक्तित्व तेज हो लगा था। वे भारत माता को गुलामी के बंधनों से मुक्त करने के लिए क्रियाशील रहे। अनेक पत्रों में के संपादक करते रहते हुए राजनीति में भी सक्रिय रहे। प्रत्येक व्यक्तित्व के भीतर किसी न किसी क्षेत्र विशेष की प्रतिभा छिपी होती है। आवश्यकता है इसको पहचानने की। योगी अरविंद ने अपनी इस प्रतिभा को पहचानकर आने वाले समय में आध्यात्म और योग का मार्ग चुना, किंतु अपने देश और राष्ट्रीयता के भाव को ये भुला नहीं सके। वे देश के विकास में हर संभव प्रयासरत थे। अपनी पत्नी को लिखे पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने देशवासियों को उन्नत और विकसित बनाना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। उनके लिए द्वारा रचित गद्य साहित्य भी महत्वपूर्ण है। योगी अरविंद एक विशिष्ट लोक अनुभूति थे। अगला प्रश्न है, योगी अरविंद के गुरु कौन थे? कौन और कैसे थे? उत्तर है, योगी अरविंद के गुरु हंस स्वरूप स्वामी और सद्गुरु ब्रह्मानंद थे। वे उच्च कोटि के गुरु थे। उनकी अवस्था बहुत लंबी थी। केवल 80 साल तक वे नर्मदा के किनारे ही विचरते रहे। अगला प्रश्न है, योगी अरविंद की समाधि पर कौन शब्द अंकित है? उत्तर है, योगी अरविंद की समाधि पर निम्नलिखित शब्द अंकित है। हमारे देवता की भीम समाधि हम आपको अपनी अनंत कृतज्ञता अर्पित करते हैं। आपके सामने जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, जिन्होंने हमारे लिए कर्म, संघर्ष, तप और आशा तथा सहनशीलता का निर्वाह किया, जिन्होंने हमारे लिए समस्त संकल्प, संपादन, प्रयल, प्रस्तुत और सारी उपलब्धि का व्रत अनुष्ठान किया, हम नतमस्तक होते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं कि एक क्षण के लिए भी हम आपका अनुग्रह ना भूलें। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। अरविंद का जन्म हुआ था 15 अगस्त को। अरविंद की उच्च शिक्षा हुई इंग्लैंड में। अरविंद का जन्म हुआ कलकत्ता में। योगी अरविंद का निधन हुआ 4 दिसंबर को। योगी अरविंद जन्मजात विद्रोही। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अरविंद थे योग मानव थे। अरविंद ने योग की साधना का दर्शन अरविंद ने योग की साधना में आत्म प्रकाश का दर्शन किया था। अगला है, पांडिचेरी में अरविंद आश्रम का शुभारंभ हुआ। अगला है, पांडिचेरी उस समय फ्रांसीसियों के अधीन था। अरविंद ने सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर जोर दिया। सही जोड़ी मिलाइए। रामचरितमानस तुलसीदास, भगवान महावीर डॉक्टर प्रेम भारती, वर्षा गीत मीराबाई, कला और संस्कृति डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह।
सत्यासत्य वाक्य लिखिए। योगी अरविंद ने एकता, प्रेम और अमरता, आत्मचेतना की ज्योति दी थी। सत्य। 1906 में बंग भंग आंदोलन छिड़ा। असत्य। एक फ्रांसीसी महिला अरविंद से मिलने कलकत्ता आई। असत्य। अरविंद संस्कारों के धनी थे। सत्य। जब अरविंद स्वामी जी के सामने आए तो स्वामी जी ने उन्हें देखा नहीं। असत्य। कथनों को एक शब्द में उत्तर दीजिए। अरविंद के पिता क्या थे? सिविल सर्जन। विद का जन्म कब हुआ? 1872 में। अरविंद का जन्म कब हुआ? 1872 में। अरविंद का निधन कब हुआ? 1950 में। फ्रांसीसी महिला क्या नाम था? मीरा अल्फोंसा। अरविंद के समय भारत की आबादी क्या थी? 30 करोड़। अगला प्रश्न है, अरविंद ने किस परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी और किस में नहीं? उत्तर है, अरविंद ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी और घुड़सवारी में असफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, अरविंद ने किन पत्रों का संपादन किया था? उत्तर है, अरविंद ने वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म नाम के पत्रों का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, योगी अरविंद ने अपनी साधना में महत्वपूर्ण स्थिति कब प्राप्त की थी? उत्तर है, योगी अरविंद ने अपनी साधना में महत्वपूर्ण स्थिति 24 नवंबर सन 1926 में प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, योगी अरविंद की 4 साल की कठिन योगाभ्यास का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, योगी अरविंद के 4 साल की कठिन योगाभ्यास का प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे उनके अनुयायियों और प्रशंसक की संख्या बढ़ने लगी और लोग आश्रम में रहकर योग साधना करने लगे। सारांश देख लेना इस निबंध का। अगला प्रश्न देखते हैं, संदर्भ प्रसंग से है तो गद्यांश की व्याख्या करते हैं इसकी। पहला गद्यांश है, मेरा दृढ़ विश्वास है। ये पढ़ लीजिए। उत्तर है, संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य 10वीं में संकलित निबंध योगी अरविंद से है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक योगी अरविंद के महान विचारों का उल्लेख किया गया है। अरविंद ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा है कि व्याख्या है, मेरा दृढ़ मत है कि ईश्वर ने किसी को जो योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, उच्च शिक्षा, धन, बल आदि दिया है, वह सब कुछ उसी का है। उसे अगर वह अपने परिवार की देखरेख और सुख में के लिए लगाता है, यह उसके लिए बिल्कुल और बेहद जरूरी भी होता है। उसको ही यह सब कुछ खर्च करना का पूरा अधिकार भी है। खर्च करने पर अगर कुछ बच जाए तो उसे चाहिए कि वह उसे भगवान को अर्पित कर दे। अगर मैं केवल अपने ही आराम और आनंद के लिए कुछ करूं तो इससे मैं चोर कहा जाऊंगा। पर ध्यान देने की बात है कि सारा देश मेरे ऊपर निर्भर हो रहा है। इस देश की पूरी आबादी 30 करोड़ है। इसे मैं अपने भाई बहन के ही रूप में देखता हूँ और समझता हूँ। दुख की बात यह है कि मैं इनसे अधिकांश अन्नाभाव के कारण काल के गाल में जा रहे हैं। शेष बचे हुए को आज में हमें बचाने की कोई न कोई कोशिश अवश्य करनी होगी। विशेष है, आध्यात्मिक विचार है, देश प्रेम की प्रेरणा मिल रही है। प्रश्न है, अरविंद का क्या दृढ़ विश्वास है? उत्तर है, अरविंद का दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर के दिए हुए गुण, प्रतिभा, ऊंची शिक्षा, धन को परिवार की सुख शांति में लगाना चाहिए। अपने लिए खर्च किए धन के बचने पर उसे ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, 30 करोड़ लोगों में से अधिकांश क्यों मर रहे हैं? उत्तर है, 30 करोड़ लोगों में से अधिकांश अन्न अभाव के कारण मर रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक स्पष्ट कीजिए, मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक अरविंद ने जीवन उपयोगी नैतिक विचारों को प्रस्तुत किया है। ये विचार कर्तव्य परायण जहाँ पाठ पढ़ा रहे हैं, वहीं देश की दयनीय स्थिति का प्रकाशन कर रहे हैं। इस प्रकार इस गद्यांश के द्वारा लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सचेष्ट
रहने का सुझाव दिया है। तो देखा अरविंद, ये पाठ हमने योगी अरविंद, जिसके द्वारा हमारे अंदर थोड़ा सा तो भाव आया होगा दूसरों के प्रति दया भाव रखने का, कि हमारा जो कुछ भी है सब ईश्वर का दिया हुआ है और सब कुछ यहीं रह जाना है। इसीलिए हमें समर्पित भाव से दूसरों के प्रति स्नेह और दया रखनी चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। जो कुछ हमारा है वह सब मिल बांट कर उपयोग करना चाहिए। तो देखा हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को, आगे और पाठों को देखेंगे। ऐसे हमारा ये क्लास 10th की वासंती का संपूर्ण पाठों का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। अब हम इसके व्याकरण को देखेंगे आगे के वीडियो में। धन्यवाद।